बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस शो में आप कुछ खास खबरों से अपडेट होंगे। अब तक कोरोना के कितने मामले सामने आए, पूरी जानकारी देंगे। यूपी में कोविड मरीजों की भर्ती के लिए सहूलियत देने वाले नियमों पर खास रिपोर्ट पेश करेंगे। साथ ही आप जान पाएंगे इन 59 घंटों के लॉकडाउन में किन किन लोगों को छूट होगी और लॉकडाउन का किस तरह पालन करना है। साथ ही बात होगी बरेली और आसपास के इलाकों में ऑक्सीजन को लेकर इफ्को के राहत भरे ऐलान की। सबसे पहले बात यूपी में कोविड मरीजों की प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में भर्ती के लिए सहूलियत देने वाले नए नियमों की इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश में कोविड मरीज भर्ती के नए नियम लागू किए गए हैं। इसके अंतर्गत राज्य में कोरोना के मरीज अब चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ लेटर के बिना भी भर्ती हो सकेंगे। बता दें, इससे पहले कोरोना के मरीजों को कोविड कंट्रोल रूम के जरिए सीएमओ ही अस्पताल अलॉट करता था। सीएमओ की इजाज़त के बिना कोई भी मरीज कहीं भर्ती नहीं हो सकता था। ऐसे में तीमारदार कई दिन भटकते रहते थे और उन्हें सीएमओ का लेटर नहीं मिल पाता था और बहुत बार मरीज की मौत भी हो जाती थी। यूपी की राजधानी लखनऊ में तो आम आदमी का सीएमओ से बात कर पाना इतना मुश्किल है कि योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने चीफ सेक्रेटरी को एक खत लिखकर शिकायत की थी कि सीएमओ उनका फोन नहीं उठाते। फिलहाल सरकार ने अब इस नियम में कुछ छूट दी है। नए नियमों के मुताबिक प्राइवेट अस्पताल कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट वाले 90% मरीजों को सीएमओ की इजाज़त के बिना भर्ती कर सकेंगे। प्राइवेट अस्पतालों को 10% बेड सरकार के कोविड कंट्रोल रूम में रेफर किए गए मरीजों के लिए रखना होंगे। सरकारी अस्पताल और निजी मेडिकल कॉलेजेस में 70% बेड कोविड कमांड सेंटर से ही अलॉट होंगे। सरकारी अस्पताल और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 30% कोविड मरीजों को इमरजेंसी होने पर खुद भर्ती कर सकते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में सरकार के तय रेट से इलाज करना होगा। ज़्यादा चार्ज करने पर उनके खिलाफ महामारी अधिनियम में कार्रवाई होगी और प्राइवेट अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे हर तरह के बेड की उपलब्धता की रिपोर्ट नोटिस बोर्ड पर भी लगानी होगी और कोविड कमांड सेंटर के पोर्टल पर भी अपलोड करनी होगी। और अब बात कोरोना संक्रमित मामलों से जुड़ी जानकारी की। देश में कोरोना संक्रमितों के बढ़ने के मामले रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 24 घंटे में लगातार तीसरे दिन 3 लाख से ज्यादा नए संक्रमित मिले। देश भर में शुक्रवार को 3,44,949 मरीज पॉजिटिव आए, जबकि रिकॉर्ड 2,620 लोगों ने जान गंवाई। महामारी से पहली बार एक दिन में 2,20,382 लोग ठीक भी हुए। इससे पहले गुरुवार को 3,32,320 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि 2,256 मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं बुधवार को 3,15,000 लोग संक्रमित हुए थे, जबकि 2,101 लोगों की मौत हुई थी। इस बीच अच्छी खबर यह भी है कि एक दिन में 2,20,000 लोग ठीक भी हुए। सुकून देने वाली बात यह है कि देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को 2,20,382 लोग ठीक हुए। इससे पहले बृहस्पतिवार को एक दिन में रिकॉर्ड 1,98,180 लोग ठीक हुए। बुधवार की बात करें तो 1,92,000 लोग रिकवर हुए। देश में एक्टिव केस यानी ऐसे मरीज जिनका इलाज चल रहा है उनकी संख्या 25 लाख के पार हो गई है। देश में कोरोना महामारी आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटों में कुल नए केस आए हैं 3,44,000। बीते 24 घंटों में कुल मौतों की बात करें 2,620। बीते 24 घंटों में कुल ठीक हुए मामलों की बात करें 2,20,000। अब तक कुल संक्रमित हो चुके हैं 1,66,00,000। अब तक ठीक हुए 1,48,00,000 लोग। अब तक कुल मौतें हुई 1,89,000। अभी इलाज करा रहे मरीजों की कुल तादाद की बात करें तो 25,43,000 है। और अब बात यूपी में 59 घंटे के लॉकडाउन की। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात 8 बजे से ही लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो 59 घंटे बाद सोमवार सुबह 7 बजे खत्म होगा। इस दौरान कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें लोग बेवजह अपने घरों से नहीं निकल पाएंगे और आदेश नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं मास्क नहीं लगाने पर पहली बार में 1,000 रुपये तो दूसरी बार में यही लापरवाही बरतने पर 10,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
लॉकडाउन के दौरान लगातार 59 घंटे तक सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आने जाने की छूट होगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। इस दौरान जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। किन लोगों को राहत मिलेगी, इसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। दूध किराने के अलावा मेडिकल शॉप खुली रहेंगी। रेल और हवाई यात्रा करने वाले लोगों पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन मांगने पर टिकट दिखाना होगा। मीडिया कर्मियों को छूट है। डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों को आने जाने की छूट है। सफाई कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मी पर प्रतिबंध नहीं है। सीएनजी और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। जरूरी सेवाओं के लिए घरों से निकले लोगों को वजह बतानी होगी। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल जाने की छूट है। कोरोना का टेस्ट करवाने जाने वालों को भी छूट रहेगी। बिना वजह घर से निकलने की इजाज़त नहीं। अगर ज़रूरी काम से घर से निकलना पड़े तो मास्क लगाना कंपलसरी होगा। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शहर की सड़कों पर बिना काम के घूमते मिले तो जुर्माना लगाया जाएगा। ज़रूरी काम से सार्वजनिक स्थलों पर निकले लोगों को मास्क लगाना ज़रूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। बरेली दर्पण के प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट मुअज्जम बेग से हमने बात की और जाना लॉकडाउन का कितना असर देखने को मिला है बरेली और आसपास के कस्बों में। आइए देखते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट बरेली दर्पण के मुअज्जम बेग जुड़ चुके हैं। मुअज्जम, अगर फ्राइडे से बात करें 8 बजे से लॉकडाउन लगा हुआ है, 59 घंटे का लॉकडाउन है। सोमवार को 7 बजे लॉकडाउन खत्म होगा। अब तक आपने क्या देखा, किस तरह से इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं लोग, किस तरह का मार्केट का हाल है, बताएं आप। जी जी बिल्कुल, जिस तरह से 59 घंटे का लॉकडाउन चल रहा है और इसमें जो निर्देश दिए गए हैं कि केवल जरूरी सेवाओं को इजाजत है, उसी तरीके से लोग भी यहाँ पर पालन कर रहे हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से ही घर से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ दुकानें हैं, ये सब पीछे बंद हैं दुकानें। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये दुकानों को पूरी तरीके से बंद है। ये दुकानें देख सकते हैं आप किस तरीके से, और लोग भी अपनी जरूरत के हिसाब से ही निकल रहे हैं। जो जरूरत है उन्हें पूरी तरीके से फिलहाल पालन हो रहा है। लॉकडाउन का पालन हो रहा है। बरेली की बात करते हैं, बरेली के आसपास के कस्बों की बात करते हैं। कहाँ किस तरह की जानकारी आपने जुटाई है? बरेली में किस तरह के हालात हैं, आसपास के कस्बों में कैसे हालात है? जिस तरह से तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जो वीडियो आपका नजर आ रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं। पूरा मार्केट बंद नजर आ रहा है। जी नजर आती है। बिल्कुल जिस तरीके से लगातार बरेली में भी मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख सकते हैं बरेली में भी, अगर 1-2 दिन की बात करें तो लगातार 1000 से ज्यादा संक्रमित निकल रहे हैं। तो अब लोग भी कहीं ना कहीं अब डर रहे हैं पूरी तरीके से कि अब बीमारी से मतलब लड़ना है तो हमें कुछ तो करना होगा, एहतियात तो बरतनी होगी। और जिस तरीके से वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ फायदा जरूर निकलता नजर आएगा। जी वाकई फायदा निकलता जरूर नजर आएगा। तो सिर्फ ये बरेली के ही हालात नजर आए या आसपास के बारे में भी कुछ जानकारी दे पाएंगे, और किस तरह के हालात हैं? जी आसपास की बात करें तो आसपास में भी देख सकते हैं पूरी तरीके से लोग पालन कर रहे हैं। बाजार बंद है, जरूरत पर ही अपने निकल रहे हैं घरों से। जो जरूरी चीजें हैं जैसे मेडिकल सर्विस है और जरूरी सेवाएं, उसी के लिए बाहर निकल रहे हैं। जी वाकई मुअज्जम बेग, आप नजर बनाए रखिए। हम लगातार आज एपिसोड में आपसे बात करते रहेंगे, प्रोग्राम करते रहेंगे, और आप जानकारियों के साथ जो है आपसे हम बात करेंगे। फिलहाल हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बरेली के लिए अच्छी खबर है। आंवला में इफ्को ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी और अस्पतालों को फ्री में ऑक्सीजन दी जाएगी। जी हाँ, देश के कई हिस्सों में जारी ऑक्सीजन के संकट के बीच अब सहकारी क्षेत्र की उर्वरक कंपनी इफ्को ने मोर्चा संभाल लिया है। ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए इफ्को ने उत्तर प्रदेश के बरेली के आंवला में अपने दूसरे ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए आदेश दिया है। इफ्को ने आंवला यूनिट में 130 घन मीटर प्रति घंटे की क्षमता वाले दूसरे मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के लिए आदेश दिया है। ये प्लांट 30 मई तक शुरू हो जाएगा। इसके जरिए देश के अस्पतालों को फ्री में ऑक्सीजन मिलेगी। इफ्को का ऑक्सीजन प्लांट मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पैदा करेगा और 30 मई से सभी अस्पतालों को आपूर्ति
शुरू हो जाएगी। इस प्लांट के जरिए हर रोज 450 बड़े डी टाइप के सिलेंडर और 150 मीडियम बी साइज इसके सिलेंडर भरे जा सकेंगे। इफ्को यूपी और आसपास के क्षेत्रों में अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में भरेगा। लोगों को रिफिल के लिए खुद का सिलेंडर लाना होगा। इफ्को से लिए गए सिलेंडर के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी। तो फिलहाल इतना ही। इस बुलेटिन में नई अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें। जाते जाते आपसे अपील है कि आप फेसबुक पेज पर हमारे चैनल बरेली दर्पण को लाइक कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही यूट्यूब पर बरेली दर्पण इंडिया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। जाते जाते बस आपसे यही कहूँगा, आप अपना और अपने परिवार आस पड़ोस में रहने वालों का ख्याल कीजिए। कोरोना को हराना है तो घर में ही रहकर लॉकडाउन का पालन करना है। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़।